फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे आज मैथमेटिक्स 9th का लेक्चर नंबर 16 डिलीवर करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट एक्सरसाइज की है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के हवाले से। लाजमी तौर पर बोर्ड में इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। बेटा इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमजाद मसावातें हैं। बेटा ये ऐसी मसावात होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी मसावात होती है जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज, लेकिन वो दोनों वेरिएबल जो है वो यक दर्जी होती है, मतलब कि उनकी पावर जो है वो हमेशा 1 होती है। लेट्स सपोज जैसे मिसाल के तौर पर ax + by = 5 या c के एक x वेरिएबल यूज़ हुआ, एक y वेरिएबल यूज़ हुआ। a और b जो है इनके कोएफिशिएंट हैं एंड 5 इज़ द कांस्टेंट। अब बेटा इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सोल्व करने के 2 मेथड हैं हमारे पास। एक को कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी कि कालब के माकूस का तरीका, और दूसरा मेथड होता है क्रैमर रूल, यानी कि क्रैमर का तरीका। क्रैमर एक मैथमेटिशियन का नाम है, उसके नाम से इस कानून को नाम दे दिया गया है क्रैमर रूल। आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी कि कालब के माकूस का तरीका। बेटा एक्सरसाइज 1.6 है, इसका पहला क्वेश्चन है, उसके 8 पार्ट्स हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक ही मेथड से सोल्व होने हैं। तो जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से सीख लेना है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है पहले सवाल का, 7वां पार्ट है। 2x - 2y = 4। अब देखें 2 वेरिएबल यूज़ हो गए, यक दर्जी हैं, लीनियर हैं, लिहाजा बेटा ये हमजाद मसावात है। तो 2 हमजाद मसावातें दी हैं। सबसे पहले सोल्यूशन। बेटा जब भी आपके पास इक्वेशंस दी जाएंगी तो बेटा आपने उनको पहला काम ये होगा कि मैट्रिक्स में यानी कि कालबों में उसको लेके आना है, कालब बनाने हैं। तो बाय फॉर्मिंग मैट्रिसेस, यानी कि कालब बनाने से। तो बेटा कालब बनाने का तरीका क्या होता है? कालब बनाने का तरीका ये है, अगर ये दोनों साइड ऊपर देखें x और इसके साथ है y, तो जो x वाली रकमें हैं उनको पहले लिख देना है। ये 2 है और नीचे है -5, तो ये इसी तरीके से 2 - 5 लिख देना है। x नहीं लिखना, वेरिएबल नहीं लिखना, जस्ट कोएफिशिएंट लिखने हैं। 2 - 5 और यहाँ पे है हमारे पास, और साइन भी इसके साथ देखना है। अगर माइनस का है तो -2 -2 ये आपने x और y के कोएफिशिएंट लिख दिए, x और y के कोएफिशिएंट लिख दिए। तो ये हमारे पास इसका एक कालब बन गया। 2 - 5 -2 -2। अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे कुछ भी ना होता, तो बेटा अगर कुछ भी ना हो तो उसकी जगह 1 लिखना है आपने, फिर -1 आ जाता। और अब ये आपने कोएफिशिएंट का कॉलम बना दिया। अब आपने x y का, ये x है और ये y है, इन इसका कॉलम बना दिया। फिर दरमियान में इक्वल और दूसरी साइड पे हमारे पास 4 एंड -10। ये मेथड होता है बेटा किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कालबों में कन्वर्ट करने का। तो ये पहले दोबारा से बता रहा हूँ, x वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर y वाले कोएफिशिएंट लिखने हैं, फिर इक्वल की दूसरी साइड पे आपने कांस्टेंट लिख देना है। अब ये जो कालब है इसको आप सपोज डैट ये नाम दे दें, ये a है। ये वाला जो कालब है इसकी जगह आपने लिख दिया x, दरमियान में इक्वल, और इसको हमने नाम दे दिया b का। ये बेटा हमारे पास है, हमने इनको नेम दे दिए गए हैं। अब हमने इससे यहाँ से, चूँकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a इधर मल्टीप्लाई होता है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होता है, मतलब कि इसका उलट हो जाएगा। a एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसका इन्वर्स होगा। अब चूँकि हमने इसको सोल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी कि बज़रिया कालब के माकूस के तरीक़ा से। अब क्या होगा, आपके पास लिखा हुआ है ax = b, तो x इधर ही रहेगा, a जो है दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स बन जाएगा, और इधर b, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, a इन्वर्स को आपने बाद में नहीं लिखना। ये ऐसे आप कभी भी नहीं लिख सकते x = b × a इन्वर्स। ये बेटा रॉन्ग है, ये गलत है।
जब ए को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ना, ए इन्वर्स को हमेशा पहले लिखना है, ए इन्वर्स को हमेशा पहले लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब बेटा तो आपको पता है, आपको सिखाया है लास्ट एक्सरसाइज में, जब भी इन्वर्स निकालना हो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आपने गिवन मैट्रिक्स का जिसका इन्वर्स निकालना हो उसका आपने पहले नंबर पे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालें। ए है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू 2 -5 -2 -2। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो लिखेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट, यानी कि मक्ता लेने से। तो बेटा ए का भी डिटर्मिनेंट आएगा, इधर स्ट्रेट लाइंस 2 -5 -2 -2, इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट निकालने का मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इसके साथ, इनके 2 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, दरमियान में माइनस, और -5 मल्टीप्लाई होगा -2। ये जो 5 है, 5 और 2 इसको बाद में लिखना है, पहले 2 आता है, 2 को इसको पहले रकम ये वाली लिखनी है, 2 × 4 -4, दरमियान में माइनस 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 प्लस 5 × 10। अब बेटा -4 -10 -14, ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अगर यहाँ पे आंसर 0 आ जाता तो आपको बताया कि अगर आंसर 0 आ जाए तो बेटा इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल, इसका ज़रबी मकूस मुमकिन है नहीं है। क्वेश्चन यहीं तक हो जाना था, इसके बाद आपने सोल्व नहीं करना। अब इसको हम मज़ीद आगे सोल्व करते हैं। सोल्व करने का मेथड क्या होगा बेटा, ये अभी हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाला है, तो डिटर्मिनेंट मक्ता निकाला है। अब मक्ता निकालने के बाद अगला काम ये होगा कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 मसावात 1 से। अब मसावात 1 हमें ये कहती है कि x बराबर होता है a इन्वर्स इंटू बी। a इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b। वैल्यूज़ जस्ट पुटअप करनी है आपने। एडजॉइंट ऑफ a की जगह a का मैट्रिक्स लिख दें, 2 -5 -2 -2। b की जगह b का मैट्रिक्स लिख दें, 4 -10, और डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट हमने अभी निकाला है वो है -14। इसका एडजॉइंट लेंगे। x इज इक्वल टू एडजॉइंट लेने का तरीका बताया था, डायगोनल एंट्रीज़ को इंटरचेंज कर देना, उनकी जगह तब्दील करनी है और बाकियों के साइन चेंज कर देने हैं। -2 ऊपर 2 नीचे, -2 अब ये 2 माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, 5 माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा बेटे 4 -10 के साथ और डिवाइडेड बाय -14 एज इट इज़ आएगा। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, ये रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, -2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, दरमियान में प्लस, और 2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ। इसी तरह से चूँकि अगली कॉलम नहीं है तो इस रो ने इस कॉलम के साथ हो गया, अब इस रो ने इस कॉलम के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ, और डिवाइडेड बाय -14 एज इट इज़। x इक्वल हो गया 4 to the 8 -8 प्लस माइनस -10 to the 20, 5 4 the 20 प्लस माइनस -10 to the 20, ये मैट्रिक्स आ गया, और डिवाइडेड बाय -14। तो x इक्वल हो गया बेटा -8 -20 -28, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0, डिवाइडेड बाय -14। अब -14 इसके ऊपर भी डिवाइड होगा, -14 इसके ऊपर भी डिवाइड होगा। x हमारे पास क्या था, x हमने सपोज किया था कि x हमारे पास है x और y, इसकी जगह इसका मैट्रिक्स लिख दें। तो इस साइड पे आ जाएगा XY, और दूसरी साइड पे -28 डिवाइड होगा -14 के ऊपर, और 0 डिवाइड होगा -14 के ऊपर। ये मैट्रिक्स का साइन है, माइनस माइनस से कैंसिल, 14 1 दा 14 2 दा, तो x और नीचे y ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया, यहाँ पे हमारे पास 0 बच गया, तो ऊपर वाली रकम ऊपर के इक्वल, नीचे वाली नीचे के इक्वल, तो लिहाजा x बराबर हो जाएगा 2 के और y बराबर हो जाएगा 0 के। सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका, जब दो डिफरेंट वेरिएबल हों तो सॉल्यूशन सेट लिखने का मेथड ये होता है, सॉल्यूशन सेट की ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है x वाली रकम पहले और y वाली रकम बाद में, तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आएगा। ये होता है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी कि कॉलम के माकूस का तरीका। बेटा इसको अच्छे तरीके से आपने तमाम 8 के 8 पार्ट्स जो हैं इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।